साथियों, मेरे इनकलाबी साथियों, लोकतंत्र का पावन पर्व अब अंतिम चरण में, अब 7वें चरण में है। 1 जून को हमारे फाजिल नगर विधानसभा में देवरिया संसदीय क्षेत्र में मतदान होगा 1 जून को, और हम 2 जून के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 जून की हमें रोटी मिल सके और 4 जून को राजनीतिक लोगों के लिए फैसला आएगा, यानी इनके लिए 4 जून मुकम्मल 4 जून की रोटी मिल जाएगी, हमको 2 जून की रोटी नहीं मिलेगी। पिछले 12 वर्षों से साथियों, ये विचारणीय प्रश्न है, पिछले 12 वर्षों से एनडीए मोदी जी के, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार है। प्रचंड बहुमत के बाद भी हमारे 2 जून की रोटी नहीं मिल पाई। आश्वासन, इनका आश्वासन निकला। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के आश्वासन हवा हवाई साबित हुआ। अब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। आपको बता दूं, पिछले 12 वर्ष में कम से कम 1 लाख सहारा जमाकर्ता, सम्मानित जमाकर्ता और कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा चुके हैं। मैंने बार बार बताया है साथियों, हर रोज़ 2-3 सहारा कर्मी और जमाकर्ता मर रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन 12 साल तक सरकार के आश्वासन अब तक अमली जामा नहीं पहन पाया। अब इन चुनाव समाप्त होने वाले हैं, अंतिम चरण में हैं, तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं 4 महीने का और समय दीजिए, 4 महीने के बाद सबका पेमेंट हो जाएगा। साथियों, सवाल केवल भुगतान का नहीं है, केवल 13 करोड़ जमाकर्ताओं का सवाल नहीं है। ये 13 करोड़ जमाकर्ता लगभग 70 करोड़ लोगों के साथ हैं। इनके परिजनों को जोड़ दिया जाए, जो सहारा इंडिया परिवार के भुगतान होने से जिनका प्रभाव पड़ेगा, वो सब मिलाकर के लगभग 70 करोड़ की संख्या है। और ये 70 करोड़ प्रभावित लोग, हमारे 13 करोड़ जमाकर्ता अपने जीवन की गाढ़ी कमाई, परिश्रम की कमाई जमा कर दिए। आज वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके अपने ही रूठ गए हैं पैसे के अभाव में। वे न घर के हैं न घाट के हैं। बेचारे अपना पैसा जमा करके मारा मारा फिर रहे हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज बुढ़ौती में वो दवाई के लिए मोहताज हैं। पालियों को पढ़ाने का सपना उनका पूरा नहीं हुआ। ये जेठ का महीना है, जून का महीना है, और कहा गया, किसी कवि ने लिखा है, देख दोपहरी जेठ की छाँवों जो हति छाँह, 23 तड़पती हुई गर्मी में, चिलचिलाती हुई धूप में एक छत बनाने का सपना देखा था कि धूप आसमान में होगा। तिलमिलाती धूप से बचने के लिए सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था। बरसात और शीत से बचाने के लिए कि एक छत मिलेगा, आज वो सपना भी नहीं साकार हो चुका। इतना ही नहीं साथियों, परिवार और पाठशाला ये संस्कारशाला हैं। हमारे जमाकर्ताओं ने सोचा था कि पालियों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, बढ़िया शिक्षा देंगे। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेटे को कलेक्टर बनाएंगे,
बेटे को अपने पांव पर खड़ा कराएंगे। हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन बेटों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। उनके यही न अरमान थे, उनके यही न अरमान थे कि बेटी जो परी से कम नहीं है, बेटियां पापा के लिए परी होती हैं। उस परी को एक सुंदर सा घर दिलवाएंगे, अच्छा वर देखेंगे, पैसा भले ही लगेगा। यही न सपना देखा था। ये तो सपने छोड़ दीजिए साथियों। 15 लाख सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ता, कार्यकर्ता जो सुखद भविष्य का सपना देखा था, आज 12 वर्ष हो चुके हैं से भी सहारा के विवाद समाधान होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दूं, हमारे 15 लाख में लगभग 10 लाख जो है कार्यकर्ता जो ऑफिस में बैठते थे, फील्ड में काम करते थे, आज 50 के पार हो गए हैं। आज उनकी उम्र लगभग 50 हो गई है, कुछ 50 के पार हो गए हैं। अब उनको ये चिंता सताई जा रही है, 50 के पार को कौन देगा कारोबार अगर सहारा बंद हो जाती है। सहारा बंद हो जाती है तो ये 50 के पार लोग कहाँ जाएंगे, इनका बेड़ा पार कैसे पार होगा। सवाल इसका है साथियों। हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है और विश्व का विशालतम परिवार सहारा परिवार आज चिंता की चिता में जल रहा है। एक बार ही नहीं, मौत तो एक बार आती है साथियों। हमारा सहारा जमाकर्ता, हमारा सहारा का कार्यकर्ता जो अच्छी जिंदगी चला रहा था, जो सम्मान भरी जिंदगी जी रहा था, सहारा में काम करना जिसके लिए स्टेटस हुआ करता था, आज एक बार ही नहीं बार बार मर रहा है, 1000 बार मर रहा है। जीने और मरने का ये सिलसिला, मौत तो एक ही बार आती है साथियों, लेकिन हमारा साथी बार बार मर रहा है और ये सरकार केवल आश्वासन दे रही है। आपको बताऊं, इंडिया गठबंधन भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे था। मैंने इस पर लताड़ लगाई तो बड़ी खुशी की बात है। ये सजग लोकतंत्र का तकाजा है। इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी और समाजवादी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा तुर्क अखिलेश यादव ने भी इसका संज्ञान लिया है। समस्या का समाधान हो न हो, हम मर रहे हैं, हम में कोई उम्मीद बधाने वाला नहीं है। हमें कोई मुकम्मल अगर उम्मीद आशा की डोर पकड़ा देता तो हमारे साथी जो रोज़ मर रहे हैं वो मरने से बच जाते, क्योंकि उम्मीद एक बड़ी चीज़ होती है। अगर उम्मीद आ जाए तो आदमी मौत के मुंह से निकल सकता है, क्योंकि आदमी के अगर विचार हैं, विचारों में अगर उसके हौसलों में जान है तो उड़ान के लिए सारा हिंदुस्तान है। ये नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। साथियों, अब तो सबका साथ, अब विकास, विश्वास कहने वाले लोग मेरे जैसे नंदलाल विद्रोही के लिए तो ये बकवास है साथियों। आपके आंखों के सामने, हमारे आंखों के सामने कितने साथी मर गए। अगर कोई इसकी गणना करवा ले, उसके परिवार को कोई देखने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे परिजन हैं। हमारे तमाम साथी जो ऑफिस में काम करते हैं, बिना वेतन से 10 साल से काम कर रहे हैं। कोई माई का लाल 6 महीना बिना वेतन करके काम करके दिखला दे तो हम गुलामी लिखवा लेंगे। हम जो कहेगा मानने के लिए तैयार हैं साथियों। दूसरे के पीड़ा को जीना ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में
हड्डी किसी की हड्डी पर कबड्डी न खेला जाए। यह दधीची का देश है, यह महापुरुषों का देश है, ऋषियों महर्षियों का देश है, गौतम गांधी का देश है। एक दधीची पैदा होता है जो लोक कल्याण में अपनी हड्डी भी दान दे देता है, और ये राजनीति करने वाले लोग सहारा के पैसे पर कबड्डी खेलने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। ना तो मोदी जी को पैसा देना है, ना अमित शाह जी को पैसा देना है, पैसा तो हमारा हुआ रखा हुआ है और उसको दे देना, हमारा ही पैसा हमें वापस कर देना है। इसके लिए हम रोज़ चिरौरी करते हैं, हम रोज़ निवेदन करते हैं, हमारे हौसले को पर मिल जाता, हौसले को उड़ान मिल जाता। अगर माननीय मोदी जी जिस मुँह से बड़े बड़े सभाओं में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, शोध करके जैसे वो केवल भाषण तैयार करते हैं, क्या इतना नहीं ढंग आता है आपको मोदी जी कि आप लोग आश्वस्त रहिए। ऐ 13 करोड़ जमाकर्ताओं, ऐ 15 लाख सारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं, आश्वस्त रहो, मोदी है तो यह मुमकिन है। क्या आप नहीं कह सकते? अगर यह बात कह देते मीडिया के सामने तो मरना रुक जाता, अपना घर आना इधर भूल जाता। बेवक्त जमराज का आना, लोगों के मौत के मुंह में समाना, क्या आपको नहीं दिख रहा है? केवल आप कह दीजिए कि आप आश्वस्त हो जाइए, हमारी सरकार बनने जा रही है। अगर बनेगी तो हम सभी जमाकर्ताओं के पैसे लौटाएंगे, भुगतान करेंगे, और 15 लाख जो कार्यकर्ता है उनको काम देंगे, उनकी शाखाओं को पुनर्जीवित करेंगे। इतना कह देते तो मौत जो है कहीं और चली जाती, जमराज जो हमारे घर नहीं आते, हमारे साथियों को नहीं ले जाते। बस कहना है, क्या करेंगे आप जानिए, लेकिन इतना कहते तो ये तत्कालिक मौतें रुक सकती। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, आपसे आग्रह करता हूँ, माननीय मोदी जी, अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है। 1 जून को मतदान होगा, 4 जून को जो है फैसला आएगा। हमारे 2 जून का इंतजाम कर दे तो निजाम के लिए हम सलाम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, चूँकि रचनाकार हूँ साथियों, तो रचना किस मैल रख के नहीं लिखी जाती है। मोदी जी बचा लीजिए, ये आप ही के लोग हैं, इन्हें बचा लीजिए। दल नहीं दिल के आवाज़ पर बचा लीजिए। लोग रहेंगे तो लोकतंत्र रहेगा, जान रहेगा तो जहान रहेगा। जय हिंदुस्तान, जय महात्मा गांधी, जय बुद्धाय नमः।